morning, students. Now, hope you all are fine. I, After a long lockdown, now I think you all have enjoyed your holidays. Now let's study. Let's start with English. The first chapter in English is Walk a Little Slower. Walk a little slower. Walk a Little Slower is a poem without an author. There is no author, no name given for an author. In this poem, इस पोएम में एक बच्चा है जो अपने डैडी से बातें कर रहा है, डैडी से कुछ बोलना चाह रहा है। वो बच्चा कह रहा है, वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, डैडी को बोल रहा है वो स्लो चलो डैडी, आई कैनॉट वॉक सो फास्ट, मैं इतना जल्दी नहीं चल सकता आपके जितना, और मैं आपके फुट स्टेप्स नहीं देख पा रहा हूँ। फुट स्टेप्स यानी उसकी जो कभी भी बच्चा अपने डैडी के नक्शे कदम पे चलता है, वो जैसा करते हैं वैसा वो भी करना चाहता है, वो जैसे रहते हैं वैसा वो भी, उसका भी वैसे ही रहता है कि मैं वैसे ही चलूँ, वैसे ही रहूँ। तो यहाँ पे चलना मतलब ये नहीं है कि डैडी के पीछे पीछे, यहाँ पे ये मतलब है कि डैडी जैसे है वैसे मैं भी बनना चाहता हूँ। Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see, so walk a little slower daddy, for you are leading me. कभी वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि कभी डैडी बहुत फास्ट है, कभी स्लो है, कभी बहुत हार्ड है, कभी सॉफ्ट है। इसका मतलब ये है कि डैडी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते बच्चों से, बातें नहीं करते और उनको समझ नहीं आती वो चीज़ें, उनके दिमाग के बाहर चली जाती है। और कभी वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, डैट मीन्स कि उनको बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, उनको जो समझना चाहते हैं कि डैडी का बिहेवियर कैसा है, डैडी कैसे चलते हैं, डैडी के दूसरों के साथ उनका कांटेक्ट कैसे रहता है, वो बात कैसे करते हैं, उनका नेचर कैसा है, वो सब कुछ अपने डैडी के जैसा बनना चाहता है, क्योंकि डैडी एक सक्सेसफुल इंसान है। आज हर फादर एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है और है, तो इसलिए उस तरह से वो बच्चा भी यही चाहता है कि मैं भी अपने डैडी की तरह सक्सेसफुल बनूं। Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. Someday when I am all grown up, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। बच्चा ये कह रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, और लेकिन मैं आप ही के जैसा बनना चाहता हूँ, और मुझे भी इसके बाद मुझे भी एक चाइल्ड हो जाएगा, मैं भी एक फादर बन जाऊंगा, मेरा भी बच्चा रहेगा, तो मैं उसके लिए मैं एक आपके जैसा फादर बनना चाहता हूँ। उस चाइल्ड के लिए मैं जो फादर बनूंगा तो आप ही के जैसा सेम बनना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसके डैडी एक आइडियल है उसके लिए, उनका बिहेवियर, उनका हर चीज़ उसको बहुत पसंद है, वो एक आइडियल होते हैं। कभी भी पेरेंट्स बच्चों के लिए एक आइडियल होते हैं, वो जो भी देखते हैं पेरेंट्स का वही सीखते हैं, उनकी आदतें, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी हर एक आदत, हर एक उनका जैसे भी वो करते हैं, जैसे वो सोचते हैं, उनकी बातें करने का स्टाइल, उनके सोचने का स्टाइल, एवरीथिंग बच्चा कभी भी अपने पेरेंट्स का सीखता है, अपने फादर का सीखते हैं, मम्मी का सीखते हैं। And I would want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. And I would want to lead just right and know what is true. जैसा आप लीड कर रहे हैं, लीड करना यानी आगे बढ़ना। कोई भी लाइन में, कोई भी प्रोफेशन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। डैडीज कैसे आगे बढ़ते हैं, तो जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, आप हमेशा सक्सेस हो रहे हैं, वैसे ही मैं भी आगे हमेशा बढ़ते रहना चाह रहा हूँ। और सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, आई मस्ट फॉलो यू, इसलिए आप आराम से चलो, स्लो चलो, और मुझे समझाओ कि क्या है, कैसे करना है, लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बनना है, हम कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये आप हमें बताओ। ऐसा बच्चा डैडी को कह रहा है कि मुझे आपके जैसा बनना है, आपके फुट स्टेप फॉलो करना है, यानी आप जैसे है वैसे मुझे बनना है, आपको ही फॉलो करना है, इसलिए आप स्लो चलो और मुझे बताओ कि लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बनते हैं।
ये पोएम है। इसके बाद अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, पुट द वर्ड्स इन द ब्रैकेट इन द प्रॉपर ब्लैंक्स। ए, द चाइल्ड इज द डैश इज टॉकिंग टू इट्स डैश। अब हमको ये ब्लैंक दिया गया है फादर और चाइल्ड में ब्रैकेट में, इसको हमको ये ब्लैंक पे लिखना है। तो डैश इज टॉकिंग टू इट्स डैश। हु इज टॉकिंग टू इट्स डैश? द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर। चाइल्ड है जो फादर से बातें कर रहा है, तो विल राइट हियर चाइल्ड एंड हियर फादर। द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर। द डैश इज लीडिंग एंड द डैश इज फॉलोइंग। कौन लीड कर रहा है और कौन किसे फॉलो करना चाहता है? तो द फादर इज लीडिंग एंड द चाइल्ड इज फॉलोइंग। तो फादर लीड कर रहे हैं यानी आगे बढ़ रहे हैं, तो हर प्रोफेशन में या उनके जो भी लाइन है उसमें सक्सेसफुल है, आगे बढ़ रहे हैं, और चाइल्ड उन्हें फॉलो करना चाहता है। योर फादर एंड योर चाइल्ड। Someday the dash will become a dash. Someday the child will become a father. एक दिन आएगा जब बच्चा खुद एक फादर बन जाएगा, तो इसलिए someday the child will become a father. The dash does not wish to fall while following. कौन चलते वक्त बच्चा क्यों स्लो चलना चाह रहा है? वो बच्चा बोलता है कि डैडी आप स्लो चलो ताकि मैं गिर ना जाऊँ, यानी मैं ऐसा ना हो कि मैं लाइफ में फेल हो जाऊँ, कोई भी ऐसा मोड़ ना आए जहाँ पे मैं फेल हो जाऊँ। इसलिए वो बच्चा कह रहा है कि द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल वाइल फॉलोइंग इट्स फादर। द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल, यानी वो चाइल्ड कभी भी गिरना नहीं चाह रहा। फॉल यानी गिरना, यानी फेल होना, लाइफ में फेल होना। वाइल फॉलोइंग इट्स फादर, फादर को फॉलो करते करते मैं कहीं गिर ना जाऊँ, ऐसा बोलता है। इसका मतलब ये है कि आपको फॉलो करते करते कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ लाइफ में, इसलिए मैं आप ही की तरह बनना चाहता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। Why did the child want his daddy to walk slowly? Why did the child want his daddy to walk slowly? बच्चा क्यों चाहता है कि इसके डैडी स्लो चले, फास्ट क्यों ना चले? बिकॉज विल नॉट एबल टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप एंड ही वांट टू बी सेम लाइक हिम। क्योंकि अगर वो फास्ट चलेंगे तो बच्चा उनको फॉलो नहीं कर सकता, उनके फुटस्टेप्स, इसलिए वो चाहता है कि उसके डैडी स्लो चले। बिकॉज he will not able to follow his father's footstep and he want to be same like him. The next question is, what would happen if the child tried to walk fast and why? What would happen if the child tried to walk fast and why? अगर बच्चा जल्दी चलने फास्ट चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? Child tried to walk fast, he will not be able to understand the actions, thoughts, etc. of his father and will fail to achieve success in life. अगर बच्चा डैडी की तरह फास्ट चलने की कोशिश करेगा तो वो फादर की जो एक्शंस है, उनकी थॉट्स है, उनकी जो बिहेवियर है वो समझ नहीं पाएगा और वो डैडी की तरह, उसके फादर की तरह सक्सेसफुल नहीं बनेगा। The answer is, if the child tried to walk fast, he will not be able to understand the actions, thoughts of his father and will fail to achieve success in life. क्योंकि वो बच्चा अपने फादर की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि वो स्लो चले, आराम से चले, ताकि मैं उनके सब बिहेवियर, उनका एक्शन, उनके थॉट्स सब कुछ अच्छे से समझ सकूं। What do the footsteps of the father refer to? यहाँ पे फुटस्टेप्स मतलब ये नहीं है कि बच्चे के फादर के फुटस्टेप्स जो चल रहे हैं, फुटस्टेप यानी पैरों के निशान, उनके पैरों के, उनके कदमों पे वो चलना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पीछे पीछे बस कहीं जा रहे हैं फादर, वो भी उनके पीछे जाना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फादर जिस तरीके से आगे बढ़े हैं और सक्सेसफुल बने हैं लाइफ में, उसी तरह मैं उन्हीं की तरह सक्सेसफुल बनना चाह रहा हूँ, इसलिए उनके नक्शो कदम पर चलना चाह रहा हूँ। तो
उसका आंसर है द फुटस्टेप्स ऑफ द फादर रेफर्स हियर टू द फादर्स मैनरिज्म, एक्शन, थॉट्स, गेस्चर्स, वे ऑफ स्पीकिंग एंड बिहेविंग विद अदर्स that makes a person successful in life. The footsteps of father refers here to the father's mannerism, actions, thoughts, gestures, way of speaking, behaving with others, and makes a person that makes a person successful in life. उनके जितने भी उनका बिहेवियर रहता है, उनके एक्शन, उनके मैनर्स, दूसरों के साथ बात करने का तरीका, उनके बिहेवियर, उनकी गेस्चर्स, हर चीज़ बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स के ही सीखते हैं. फादर हो या मदर हो, ये सब चीज़ें बच्चे अपने फादर पेरेंट्स की सीख देकर सीखते हैं, और उसी तरह वो भी सीखना चाह रहा है और लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाह रहा है. Does the word walk refer only to the act of walking? Does the poet actually mean to say? अब ये वॉक, इसका मतलब ये सच में यहाँ पे वॉक है, चलना है? नहीं, यहाँ पे वॉक यानी चलना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है the poet actually wants to say the father should communicate his thoughts and feelings to the child and help him to learn and become familiar with the ways of life by showing him or explaining the child how to behave and act for the living of good life. तो बच्चा ये चाह रहा है एक्चुअली कि फादर उनसे इंटरैक्ट करे, उनसे बात करे, कम्युनिकेट करे, उसको समझाए कि लाइफ में किस तरह से जिया जाता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए हमारा, कैसे हमारा एक्शन, कैसे हम हर मुश्किल हो या कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, हमें किस तरह से उसका सामना करना चाहिए, किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहिए. और ये सब चीज़ें वो बच्चा चाह रहा है कि उसकी हर वे में उसे समझाए और उसे बताएं कि लाइफ कैसे जिया जाता है, एक गुड लाइफ जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो समझा आपको कि ये बच्चा क्या चाहता है एक्चुअली में, फुट स्टेप्स फॉलो नहीं करना चाहता, एक्चुअली उसके फादर के नक्शो कदम पे चल के उन्हीं की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है. आफ्टर दिस there is a appreciation. Write the appreciation of the poem using the following points. Now you have to write the appreciation of the poem. First will be the title. The title is Walk a Little Slower. Author is unknown here. यहाँ पे author नहीं है, unknown है, मतलब नाम ही नहीं है author का. Rhyming scheme of the poem is A B C D. Favorite line. You have to choose a favorite line from the poem. Central idea. What is the central idea of the poem? Central idea of the poem is the importance of father as a role model is the central idea of the poem. फादर जो रोल मॉडल है बच्चे के नज़रों में, वो सेंट्रल आइडिया वो बताना चाह रहे हैं इस पोएम में. एक्चुअली बताना वो चाह रहे हैं कि फादर एक रोल मॉडल है, एक आइडियल है अपने बच्चे के लिए. And the child in the poem wants to observe and imitate the life led by the father. और वो बच्चा जो है अपने फादर को उसी तरह इमिटेट करना, उनको ऑब्जर्व करना चाह रहा है, उनको और से उनको देखकर उन्हीं की तरह बनना चाहता है. इमिटेट करना मीन्स उन्हीं की तरह बनना चाह रहा है, उनकी नकल करना चाह रहा है, मीन उन्हीं को जैसा बनना चाह रहा है. वो जैसा करते हैं बच्चे, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि जैसा पेरेंट्स करते, जैसा डैडी करते वैसा बेटा करते हैं, जैसा मम्मी करते वैसे ही उनकी बेटी करती है. ज़्यादातर बच्चों में यही आदत रहती है कि बच्चे पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, उन्हीं की तरह करने जाते हैं हर चीज़. तो वो भी ऑब्जर्व और इमिटेट करके लाइफ जीना चाहता है, लेड बाय हिज फादर. एंड लास्ट इज फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें मेटाफर है. तो राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग लाइन्स. ये जो लाइन्स है ये क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट इज इम्प्लाइड, इसको अपने वर्ड्स में बताना है आपको कि एक्चुअली ये वर्ड, ये सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं. फर्स्ट, समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट. कभी कभी आपके स्टेप्स बहुत फास्ट है. बच्चा पूछ रहा है, बोल रहा है डैडी से कि आपके स्टेप्स कभी बहुत फास्ट हो जाते हैं. दैट मीन्स समटाइम्स द फादर्स एक्शंस आर टू क्विक for the child to follow them properly. Sometimes the father's actions are too quick for the child to follow them properly. मतलब
जब कभी कभी आपके एक्शन इतने जल्दी फास्ट हो जाते हैं कि मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ और उसको फॉलो नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ बातें बच्चे अपने पेरेंट्स के नहीं समझ पाते, कुछ कुछ उनके बिहेवियर, कुछ कभी उनका ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि बच्चे वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, उन्हें इमिटेट नहीं कर सकते, उनको वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाते। तो इसलिए उस वक्त बच्चा कह रहा है कि समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट, समटाइम्स योर स्टेप्स आर हार्ड टू सी, समटाइम्स योर स्टेप्स आर हार्ड टू सी। इसका मतलब ये है कि sometimes the actions of the father are so difficult that the child cannot understand, observe and act accordingly. Sometimes the actions of the father are so difficult that the child cannot understand, observe and act accordingly. कभी कभी फादर का बिहेवियर ऐसा हार्ड यानी कभी पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कभी रूड हो जाते हैं, वो समझ नहीं आता बच्चों को कि इस वक्त फादर क्यों रूड हो गए, क्यों गुस्सा हो गए। कभी कभी वो उनको वक्त ऐसे टाइम आ जाता है कि उन्हें हार्ड होना पड़ता है। पेरेंट्स को हमेशा से सॉफ्ट हो नहीं सकते, बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए पेरेंट्स को हार्ड होना पड़ता है, उन्हें थोड़ा डांटना पड़ता है, कभी कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि उन्हें गुस्सा करना पड़ता है। इसका वो क्यों करते हैं, वो उनके भलाई के लिए करते हैं, इसमें कोई दूसरा मतलब नहीं होता है, सिर्फ उनकी भलाई के लिए, ताकि वो फिर दोबारा वो गलती ना करें। उनकी गलतियों को रोकने के लिए पेरेंट्स को कभी कभी हार्ड होना पड़ता है, हार्ड यानी गुस्सा होना पड़ता है, उनके लिए रूड होना पड़ता है, उनको डांटना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है वो बच्चा नहीं समझ सकता। इट इज़ डिफिकल्ट दैट द चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड, उनका बिहेवियर वो नहीं समझ सकता, एंड अकॉर्डिंग कैसा एक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग, उसकी उस वक्त वो कैसे किस तरह से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं वो कभी बच्चा नहीं समझ सकता। पेरेंट्स के बिहेवियर कभी कभी बच्चों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस वक्त वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें कब गुस्सा आ जाए, क्या वजह है गुस्से की। कभी कभी पेरेंट्स नहीं समझा पाते हैं बच्चों को कि उनके गुस्सा होने की या उनका नाराज़ होने की वजह क्या है, लेकिन उनके भलाई के लिए ही ये सब वो करते हैं। वो जो भी बोलते हैं, जो भी करना चाहते हैं बच्चों की भलाई के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए ही वो ऐसे वो बातें करते हैं और डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, जो भी उनका बिहेवियर होता है उनके बच्चों के अच्छे के लिए ही करते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। प्लीज राइट द क्वेश्चन आंसर एंड लर्न इट प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू।